यहाँ तेजपाल जी पंजाब से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे परिवार में बच्चे अच्छे आचरण रखते हैं, शुद्ध भोजन पाते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं और नेक कर्म करने में भी विश्वास रखते हैं, परंतु उन्हें हर बार समझाने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम उन्हें यह समझाने में असमर्थ होते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में देना होता है, वो इस जन्म में हमारा द्वारा नवीन कर्म बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमें पिछला जन्म याद ही नहीं तो हम ये कैसे मान लें कि हमें पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। इन बच्चों को ये अब कैसे तर्क को कैसे समझा। अभी इसी जन्म में आप सब लोग, हम सब लोग 9 महीने माता के गर्भ में रहे, कुछ याद है किसी को? आप प्रमाण दे सकते हो कि आप गर्भ में थे? नहीं। आप देख लीजिए, है नहीं? आप 15 दिन पहले क्या खाए थे, आप प्रमाण दे सकते हैं? 15 दिन की बात है, आपको बहुत गणित लगानी पड़ेगी। फिर पूर्व जन्म की स्मृति कैसे आपको जागृत हो सकती है? तो हमको मानना होता है, हम माँ के गर्भ में थे, मानना ना। देखो, हर चीज प्रमाण से ही नहीं होती, मानने से होती है। जैसे हम कहते हैं, हम कैसे माने कि ये पिता हमारे हैं? तो इसका प्रमाण माँ है, वो बोलेगी, उसके वचन पर हमें चलना होगा। माँ कहती है ये पिता है तो हमें मानना होगा वे पिता है, हम उसमें तर्क नहीं रख सकते, हमें तो मानना होगा, मानने से जानना होगा। ऐसे हम संत और शास्त्रों की बात जब मानते हैं तो हम ये जान जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे गुरुजन कह रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है, तो हम मानकर जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी इतनी बड़ी बुद्धि कि जान के मान लोगे। आप जानो आपका पिता कौन है, कैसे जान सकते हो? जान के मानना होगा या मान के जानना होगा? मान के जानना होगा ना, वो केवल माँ ही बताएगी, त्रिभुवन में कोई नहीं बता सकता, वो केवल माँ ही बताएगी ये तुम्हारे पिता हैं। और हमने कभी तर्क नहीं किया और श्रद्धा से मान लिया और हमारे रोम रोम में बात बैठ गई, ये मेरे पिता है। ऐसे ही हमको शास्त्र, श्रद्धा और विश्वास उसी को कहते हैं। शास्त्र और संतों की बातें कुछ ऐसी हैं जो तर्क के द्वारा बताई जा सकती हैं, कुछ बातें केवल श्रद्धा से मानी जा सकती हैं, तर्क के द्वारा नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती है। तर्क, उसमें हर जगह तर्क नहीं कर, लेकिन आज तक कोई पुत्र ऐसा प्रश्न नहीं किया अपनी मां से, नहीं किया ना। ऐसे ही गुरु और शास्त्र पर विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र और गुरु ये असत नहीं है। जैसे हम मां के गर्भ में रहते हुए भी हमें 1% भी ज्ञान नहीं है कि मैं गर्भ में था, कैसा था, सुख था कि दुख था, लेकिन सब हम गर्भ से आए हैं, तो हमें अभी उसका याद नहीं, मात्र अभी इसी जन्म की बात है। अरे भाई, कोई 25 वर्ष का है, कोई 35 वर्ष का है, मात्र 30-35 वर्ष की बात, पहले की बात है कि हम ऐसे एक कोठरी में थे जिसकी बगल में मल था, मूत्र था, और हम झिल्लियों से बंधे हुए एक लिबलिबे पदार्थ के भीतर एक कीड़े की तरह छटपटा रहे थे। 9 महीने उस गर्भ में रहे, है ना। ये सब बातें श्रद्धा की हैं, तर्क की नहीं है, तर्क की नहीं है। तो हम शास्त्र और संतों की बातें सुने और बच्चों को सुनाएं और ये कहें कि ये मानना चाहिए, ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें अव्यक्त हैं। जैसे अभी आप आ रहे हैं धर्म कार्य के लिए वृंदावन, संत समागम के लिए। अब आपको एक घटना घटती है, जरा सा किसी के लग जाता है और वो आपकी पिटाई कर देता है। एक बात कहता हूं, अब वो पिटाई कर देता है, अब आपके मन में आएगा कि यार मैं धर्म कार्य में जा रहा था, भगवान ने रक्षा नहीं की, धर्म कार्य के लिए जा। और ये बहुत बढ़िया विधान बना कि हमारा बहुत बड़ा कोई पाप धर्म कार्य चलने में 2-4 थप्पड़ और गाली में निपट गया। अब ये बात तो हम दिखा नहीं सकते आपको, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी हमारी कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ भैया। नहीं, ये जो कर्म था ये तुमको भारी कष्ट देने वाला था, बच गए तुम, 2-4 थप्पड़ लगा करके भगवान ने बचा दिया। ये कृपा हुई आपकी, क्योंकि आप वृंदावन आ रहे थे, आप धर्म कार्य में आ रहे थे। जैसे कोई वृंदावन आया, किसी की चैन कट गई, किसी के जेब कट गई, कुछ ऐसे खतरा हो गए, तो लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान के बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, मेरी अमुक वस्तु चली गई। ऐसे हम कहते हैं कि घटना तो घटी और वो नकारात्मक घटी, दुखद घटी, लेकिन ये आपका प्रारब्ध जो भयानक था वो चंद रुपयों में काटकर बिहारी जी ने अपने सामने आपको स्वतंत्र कर दिया। बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया। अब इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा, तो तुम्हारा हृदय हर्षित, घटना तो घटी गई पर तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाएगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, आप उत्साह से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इसे नकारात्मक भाव में ले ले
भगवान के लिए वृंदावन गए, मेरी जेब कट गई, मेरा पैसा कट गया, मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे, तो क्या सत्य मार्ग का फल ये था क्या? नहीं। तो क्या सत्य मार्ग का फल हमारे साथ गलत हुआ? नहीं, कोई मंगल विधान हुआ, कोई मंगल, जहां हमें बड़ा कष्ट होना था वहां एक कांटे से निपट गया। इसको हम सकारात्मक भाव से शास्त्र सम्मत जब सोचेंगे तो हमें आनंद हो जाएगा। हर बात तर्क से नहीं समझाई जा सकती, कुछ बात श्रद्धा और विश्वास से भी स्वीकार की जा सकती। तो हम अपने बच्चों को संतों के वचन सुनाएं, शास्त्रों की बातें सुनाएं और कहें इस पर विश्वास करो, इस पर श्रद्धा। अब यदि कहते कहाँ नरक है दिखाओ, मान लो हम चर्चा करते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो नरक जाओगे, बोले कहाँ नरक है दिखाओ, नहीं दिखा सकते। कहाँ स्वर्ग है? कोई प्राकृतिक वस्तु है कि हम जेब से निकालें आपको दिखा दें कि देखो 100 रुपये हमें मेहनत के मिले, ये दिखा रहे हैं। भगवान ऐसी चीज है, भगवान के देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, भजन चाहिए, और वो है नहीं तो वो कैसे देख पाओगे? है यही है, मेरे साथ है, मेरे में समाये हुए, मेरे में बैठे हुए, आप में समाये हुए, आपके हृदय में बैठे हुए, आप देख पा रहे हो? तो दृष्टि। तो कुछ बातें मानी जाती हैं और मानकर फिर जानी जाती है, और कुछ बातें हैं जानी जाती है और जान के फिर मानी जाती है। तो भागवतिक जो बातें हैं वो मान के जानी जाती है, नहीं प्राकृतिक बातें जानकर मानी जाती हैं। कि बहुत स्वादिष्ट खीर है, भाई हम देखेंगे बनाने वाला कौन है, किसकी दुकान का है, दूध इसमें केमिकल का मिला हुआ है कि असली मिला हुआ है। कुछ बातें हम जान करके फिर उसे मानते हैं, लेकिन जो अव्यक्त भगवान की बातें हैं ये मान करके फिर हम जानते हैं, पता चलता है फिर जब हम मान लेते हैं। पहले गुरु मानते हैं, फिर उनकी बातें मानते हैं, तब हम गुरु और गुरु के द्वारा दिए हुए इष्ट को हम जान जाते हैं। अब वहां तर्क करे कि तो फिर बात नहीं बने, हर जगह तर्क नहीं होती। हाँ देखो रामायण में वंदना में लिखा हुआ है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर और पार्वती को श्रद्धा विश्वास रूप मानकर हम प्रणाम करते हैं, और श्रद्धा विश्वास के बिना परमार्थ का दर्शन नहीं हो सकता। इसमें श्रद्धा विश्वास काम, इसमें ज्यादा तर्क काम नहीं करेगा, कुछ तर्क काम करेगा, कुछ तो तर्क आपको बुद्धि प्रवीणता के लिए वो काम करेगा, लेकिन ज्यादातर इसमें विश्वास काम करेगा, श्रद्धा काम करेगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। जैसे मान लो कोई पूछे, अब हम उसको शास्त्रीय प्रमाण से आपको बताएंगे, देखो तुम मरना नहीं चाहते, बोले हाँ, तो तुम अविनाशी होना चाहते हो ना, तो अविनाशी के बच्चा हो, अविनाशी के बच्चा हो इसलिए तुम मरना नहीं चाहते। और तुम सबसे बड़े बनना चाहते हो, सबसे बड़े बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते। अगर तुमसे कोई पूछे किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो, तो आप सोचोगे मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़े के बच्चा हो, सबसे बड़े के अंश हो, इसलिए सबसे बड़ा बनना चाहते हो। अविनाशी के अंश हो इसलिए अविनाशी, मरना नहीं चाहते। और मैं अपार सुख चाहता हूं जिसमें दुख की मिलावट ना हो, क्योंकि सुख सिंधु के अंश हो। अब आपको मानना होगा, जब हम संत बोले, शास्त्र बोले, तो उस पर मानना होगा, हाँ यही तो हम चाहते ना। कोई हमें बहुत प्यार करने वाला हो, ये चाहे है ना, ये सब भगवान के लक्षण है। हम भगवान के हैं ये प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता भगवान अविनाशी, हमारे भगवान सुख सिंधु, हमारे भगवान सबसे बड़े, हमारे भगवान प्रेम सिंधु, और यही तो हम मांग रहे हैं। क्योंकि हम अंश हैं भगवान के, तो हम अपने अंशी की खोज कर रहे हैं, पर प्रकृति में परमात्मा से विमुख होके तो कभी पूर्ति नहीं होगी वो परमात्मा की तरफ। तो हमें संत सदगुरुदेव शास्त्र की बातें माननी पड़ेंगी, तब हम जान पाएंगे जी।